जन्माष्टमी किस पक्ष में मनाई जाती है, सबसे पहले हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं। जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जन्माष्टमी के नाम से प्रचलित है। यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। किस प्रकार से करें भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा, क्या हो विधि, इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से करें भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना, क्या हो विधि। सबसे पहले तो आप सभी जातकों को मैं कहूंगा कि भगवान की पूजा की कोई विधि नहीं है। प्रेम में, भक्ति में किसी भी प्रकार की किसी भी जटिल विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किस प्रकार से करें? सनातन धर्म में दो बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी ही प्रिय, बड़ी ही जिसको कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं कि हर जगह उसका नाम है, यश है, जो ये विधि है, दो विधियां हैं, पंचोपचार और षोडशोपचार विधि। ये दो प्रकार की विधियां ऐसी हैं जिसमें बड़ी ही सरलता से मैं इसकी व्याख्या करके आपको बता देता हूं। पंचोपचार हो या षोडशोपचार हो, सीधा सा सरल सा तरीका है कि सबसे पहले आसन लगाइए, भगवान को विराजमान करिए, उनका श्रृंगार करिए, उनका मंत्र यदि आप पठन पाठन में निपुण हैं, मंत्रों का उपचार यदि आप कर सकते हैं तो उनका आवाहन करिए। प्रभु के आवाहन के बाद उनका पूजन करिए, पूजन के बाद भोग लगाइए, भोग लगाने के बाद वही भोग सामग्री प्रसाद के रूप में अपने लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए, अपने घर परिवार मित्र बंधु बांधवों के लिए रख दीजिए। और पूजन के अंतिम भाग में आरती के पश्चात विसर्जन की प्रक्रिया, जो कि पंचोपचार षोडशोपचार पूजन का हिस्सा है, जिसमें यदि बृहद रूप में आप जाएंगे तो आपको 64 योगिनी बनानी चाहिए, नवग्रह मंडल बनाना चाहिए, सारे देवी देवताओं की पूरी संपूर्ण प्रक्रिया और वेदियां बनती है। लेकिन जब बात भक्ति की आती है, जन्मोत्सव की आती है, तो हम अपने इष्ट का, भगवान श्री कृष्ण जी का ही केवल उन्हीं की झांकियां सजाते हैं, उन्हीं का श्रृंगार करते हैं। हाँ, जब अनुशासन, धार्मिक व्यवस्था और संदर्भों की बात आएगी तो फिर वो विशिष्ट प्रक्रिया होती है, जैसा कि हम लोगों ने विष्णु यज्ञ की अलग अलग संदर्भों में भी लिखित शास्त्रों में इसका उल्लेख देखा है। लेकिन मैं कहता हूं, खुल के कहता हूं, किसी भी जटिलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। भक्ति के भाव को बढ़ाइए, भक्ति में ओतप्रोत हो जाइए। और ये तो जन्म का उत्सव है, इसमें जटिलता की आवश्यकता नहीं, इसमें किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। धूमधाम से नाचिए, गाइए, उत्सव मनाइए, उनके जन्मोत्सव के आनंद की अनुभूति कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के उस सुंदर सी छवि को देख करके आनंद में डूब जाइए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पर हो जाए, इस प्रकार से उनका ध्यान कीजिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।